और इसी बीच देखिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, महागठबंधन की टेंशन बढ़ा सकते हैं तेज प्रताप यादव। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, तेज प्रताप यादव के संपर्क में दूसरी कई पार्टियां इस वक्त है। AIM के नेतृत्व में थर्ड फ्रंट के गठन की कोशिश हो रही है। तीसरे मोर्चे को ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस नाम दिया गया। कई दलों से बातचीत जारी है, जल्द खुलासा करेंगे AIM। यानी कि कुल मिलाकर अब देखिए बिहार में महागठबंधन के दल NDA की सरकार को सत्ता से बेदखल करने का दावा कर रहे हैं। इस बीच एक समीकरण ने उसके लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM के नेतृत्व में थर्ड फ्रंट का गठन करने की कोशिश जारी है। तीसरे मोर्चे को ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस नाम दिया गया है और हमारे संवाददाता रितेश तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, ये जो थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी हो रही है, क्या वाकई में ये चुनौती हो सकते हैं क्या NDA के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर थर्ड फ्रंट बनता है और थर्ड फ्रंट बनाने की बात किसने कही है, थर्ड फ्रंट बनाने की बात ओवैसी की पार्टी कर रही है। कल इसको लेकर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी जी। तो देखिए, ओवैसी से जितना ज्यादा नुकसान बीजेपी NDA को नहीं होता है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान जो है वो इंडिया अलायंस को होता है। क्योंकि देखिए, इंडिया अलायंस भी MY समीकरण के तहत राजनीति करती है और विशुद्ध तौर पर ओवैसी जो है वो मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, उनके हिमायती बनने का दावा करते हैं। इस बार तो स्थिति और भी विकट हो चुकी है, क्योंकि ओवैसी ने साफ तौर पे कह दिया है कि कोई अब सिर्फ सीमांचल तक जो हमारी पार्टी है AIM वो सीमित नहीं रहेगी, बल्कि 100 सीटों पर उनके उम्मीदवार जो है वो पूरी तरीके से तैयार है उतरने के लिए। और इसने महागठबंधन की जो धड़कनें हैं उसको तेज कर दिया है, क्योंकि महागठबंधन में ही सबसे ज्यादा अगर बवाल देखा जा रहा है इस वक्त तो महागठबंधन में ही देखा जा रहा है। सीट शेयरिंग अभी तक हुई नहीं है, कोई डील अभी तक डन नहीं हुई है और सिंबल जो है वो चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज हो, वो मुकेश सहनी और सिंबल बांटना अभी से ही शुरू कर दिया है। तो स्थिति जो है वो बड़ी विकट हो चुकी है। और अगर अलायंस, क्योंकि बिहार में अब कोई ऐसी पार्टी नहीं बची है जहां पर किसी से कोई अलायंस करके बड़ा तीर मार लेगा, लेकिन वैसी कई ऐसी छोटी जो पार्टियां हैं जिनका छोटे तौर पर बड़ा असर हो सकता है, उन पार्टियों पर उनकी निगाह है। और जाहिर सी बात है, ये कहा भी जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगर ये बूंद टाइप के जो पार्टियां हैं, अगर वो एक साथ आती हैं तो जाहिर सी बात है कि ये टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है महागठबंधन, तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेतृत्व का। उधर आप देखिए कि तेज प्रताप यादव ने भी मोर्चा खोल के ही रखा है। अपने पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का कल उन्होंने ऐलान किया और कई जगह उम्मीदवारों को उतार रहे हैं जहां पर सीधा मुकाबला RJD से होने वाला है। तो देखिए क्या होता है कि जब कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो कैंडिडेट्स उतरे, क्योंकि इसका नुकसान होता है। कई बार चुनाव में देखा जाता है कि किसी नेता की सिर्फ 1 वोट से हार हो गई, किसी नेता की 10 वोट से हार हो गई। और ये इसलिए होता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिला भी था रितेश, बिहार में कि काफी ऐसी सीटें थी जो बहुत ही कम मार्जिन के साथ देखी कई पार्टियां जो है वो गवाई थी, सीट को गवा चुकी थी। बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी के लिए। देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, पटना में CM हाउस के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। CM हाउस के बाहर कई नेताओं का हंगामा देखने को मिला। टिकटों की मांग को लेकर नेताओं का यह हंगामा हो रहा है। गोपाल मंडल भी CM हाउस के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। तो पटना में CM हाउस के बाहर प्रदर्शन की खबर सामने आ रही है और प्रदर्शन टिकट को लेकर हो रहा है। लगातार देखिए सियासत इस वक्त काफी देखने को मिल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA, महागठबंधन और अब थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, लेकिन इसी बीच देखिए टिकटों को लेकर भी हंगामा और CM हाउस के बाहर ये हंगामा हो रहा है। गोपाल मंडल CM हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं, टिकट की मांग यहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। रितेश मिश्रा की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में चुनाव नजदीक है। 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी, लेकिन उसके पहले ही देखिए कि भले ही NDA में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। महागठबंधन में तो सारी चीजें जो हैं वो अभी विवादों के घेरे में है। और देखिए कि CM हाउस हम पहुंचे हुए हैं और ये लोकप्रिय विधायक हैं गोपाल मंडल जी हमारे साथ मौजूद है। आपके साथ इतने कार्यकर्ता आए हुए हैं, आधी रोटी खाएंगे, गोपाल मंडल को जिताएंगे।
नीतीश कुमार जिंदाबाद। सब हमारे समर्थक हैं, सब समर्थक हैं। जिंदाबाद। कहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या बुलाया गया है सिंबल के लिए या कोई कारण है? करने दें, यही रहेंगे। आपको बुलाया गया है, आप तो हमेशा सीएम से मिल लेते हैं। कुछ नहीं, हमको नीतीश कुमार से भेंट करना है। 1.5 महीना से हम वोट नहीं करने दे रहा है। अच्छा, 1.5 महीने से आपको वेट नहीं, नहीं, भेंट नहीं करने दे रहे। क्या कारण है? अब जो कारण बना हो। तो आपको लेकर तो जो क्षेत्र में है वहाँ की जनता बड़ी पॉजिटिव बात कर रही है, तो क्या आप टिकट से बेदखल हो गए हैं क्या? कुछ क्यों नहीं भेंट करने दिया? वही होने वाला है, इसलिए हम भेंट करेंगे आज। किसने गोपाल मंडल के खिलाफ किसकी इतनी बड़ी हैसियत हो गई कि वो साजिश कर रहा है? अरे कर रहा है, कुछ तो जानकारी हुआ तब ना। तो लग रहा है कि अगर जाएंगे नीतीश जी से मुलाकात होती है तो बात बन जाएगी। बात बन जाएगी, एकदम बात बनेगा। मिलेंगे? मिलेंगे अभी। और मान लीजिए नहीं मिलते हैं या मिल लेते हैं, उसके बाद बात नहीं बनती है, तब गोपाल मंडल क्या करेंगे? तब सोचेंगे। क्या सोचेंगे? नहीं, हमारा सिंबल कटने वाला नहीं है। कोई ऐसे लोग सब हैं जो सीनियर, जो हैंडल करता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि जाएं और आपकी बात बने। तो गोपाल मंडल हैं, विधायक हैं, और देखिए कि ये अंदर जाने की बात कह रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि टिकट कटता है या बचता है, लेकिन चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। राजेश के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना।